तो जिस तरीके से रखा है, हमारा संगठन कंटिन्यू उनके साथ है और वो अभी भी संघर्ष के दौर। दिल्ली में आज भी धरना प्रदर्शन की शक्ल में इकट्ठा हुए हैं। वो तमाम अपनी जनवादी मांगों के साथ, जो हमारी जनवादी मांगे हैं, मजदूरों के, किसानों के, तमाम सारे एम्प्लॉइयों के, इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के वो वहाँ पर उपस्थित हैं। आज हम तमाम सारे एम्प्लॉई वहाँ पर नहीं जा सके हैं, लेकिन हमारा संगठन जो एक मांग रखता है और एक समर्थन अपना देता है उन तमाम सारे साथियों के लिए, क्योंकि हम भी उनकी एक शक्ति हैं। तो हम अपनी आवाज़ अपने मीडिया के माध्यम से, अपने मैनेजमेंट के माध्यम से, जो भी हमारे माध्यम हैं किसी भी रूप में, कि हम उनकी शक्ति के रूप में उनके साथ लंच आवर्स में यहाँ उपस्थित हैं। हम उनकी तमाम सारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो मांगे हैं, उसको आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। अपने संबोधन में बताएंगे, क्योंकि सबसे पहले क्योंकि आवाज बुलंद करना है, तो किसान मजदूर कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। आइए संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आइए मार्च ऑन, बीके सभी मार्च ऑन, संघर्ष हमारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संघर्ष हमारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद और यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए मार्च ऑन, मार्च ऑन, आइए मार्च ऑन, आइए मार्च ऑन, बीके सभी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अयोध्या शाखा और बाहर से आए हुए भी कुछ एक साथी हमारे इस गेट मीटिंग में शामिल हैं। आप सबको मालूम है कि अभी बहुत चंद दिनों पहले भी हम लोगों ने एक गेट मीटिंग किया था, और उस गेट मीटिंग में जो हमारा मुद्दा था वो बेसिकली LIC के एम्प्लॉई से रिलेटेड मुद्दा था। और हम लोग पेंशन को लेकर के, हमारे जो पेंशन के साथी हैं जो दिल्ली में उस दिन धरना दे रहे थे, उनके समर्थन में हम लोगों ने गेट मीटिंग किया। लेकिन आज जब इतनी जल्दी हम पुनः आज गेट मीटिंग पे यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आज की गेट मीटिंग का उद्देश्य क्या है इसको बताना आप लोगों के बीच में, और जो लोग दिल्ली में आज रैली निकाल रहे हैं उनको समर्थन देना आज इस गेट मीटिंग का उद्देश्य है। जो लोग आज रैली कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और वो कौन लोग हैं जो रैली कर रहे हैं, उनकी मांगे क्या है, वो क्या चाहते हैं इस देश में, एक नागरिक होने के नाते उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्यों वो रैली कर रहे हैं, उन्हीं सारी बातों पर यहाँ पर मैं अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। साथियों, आज ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन पूरे भारतवर्ष में सारी शाखाओं में, सारे मंडल कार्यालय में, जोनल ऑफिस में, सेंट्रल ऑफिसों में ये गेट मीटिंग करके समर्थन दिया जा रहा है। इस गेट मीटिंग में जो समर्थन है वो समर्थन है भारतवर्ष के उन तमाम सारे किसानों के लिए, ये समर्थन है भारतवर्ष के तमाम सारे मजदूरों के लिए, ये समर्थन है उन असंगठित मजदूरों के लिए, ये समर्थन है खेत मजदूरों के लिए, और वो तमाम सारा जो मिल करके जो एक वर्ग बनता है जिसको हम कामगार कहते हैं, काम करने वाले लोग मानते हैं, मेहनत कश लोग मानते हैं, उस वर्ग को समर्थन करने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए। आपको मालूम है कि इस पूरे व्यवस्था में, किसी भी देश की व्यवस्था में कुछ लोग हैं, कुछ एक वर्ग है जो देश को चलाने का काम करते हैं, और उस चलाने के काम में कुछ जमीनी स्तर के काम है
जो हमारा मजदूर करता है, चाय का ठेला लगाने वाला करता है, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी करता है, ये तमाम सारे लोग देश को चलाने में अपने श्रम को देते हैं और इसीलिए ये एक वर्ग है जो वर्ग इस देश को चलाने में अपनी मेहनत, अपना सामर्थ्य इन्वेस्ट करता है। दूसरी तरफ एक वर्ग ये है जो इस देश को चलाने में पूंजी लगाता है, संसाधन बनाता है, तमाम सारी चीजें इकट्ठा करके उसको मैनेज करने का काम करता है, जो एक तरीके से वो वर्ग है जो संचालित करने का काम करता है। इन दोनों वर्गों की पूरे समाज को जरूरत होती है, किसी भी देश को चलाने के लिए इन दोनों वर्गों की उतनी ही जरूरत है। लेकिन होता यह है कि जो सत्ता में ऊपर लोग रहते हैं, जिनके ऊपर इस देश को चलाने की जिम्मेदारी रहती है, वो कभी कभी अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए, अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए वो तमाम सारे ऐसे लोगों से गठबंधन करते हैं जिसके माध्यम से वो नीचे एक दूसरे वर्ग का शोषण करते हैं और उस शोषण के खिलाफ ही ये तमाम सारी रैलियां होती हैं, तमाम सारे आयोजन होते हैं और ये डिमांड होती है कि जो हमारे श्रम का हिस्सा है, जो हमारी मेहनत का हिस्सा है, वो हमको ईमानदारी से मिलना चाहिए। यही हमारा संघर्ष है। तो ये क्लास स्ट्रगल है आज जिसको हम समर्थन करने के लिए खड़े हुए हैं, वो एक क्लास है और उस क्लास में हमारे तमाम सारे जो कर्मचारी हैं, जो मिडिल क्लास कर्मचारी हैं, उन लोग शामिल हैं और इसी के तहत हमारे नॉर्थ सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन का जो संगठन है, हमारे बहुत सारे साथी आज दिल्ली में उनके साथ रैली में शामिल हैं। खासतौर से जो दिल्ली से नज़दीकी हमारे मंडल हैं, जिसमें कानपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, इन सारे मंडलों के तमाम सारे साथी और दिल्ली के जो तमाम सारे साथी हैं, वो सब मिलकर के इस रैली में शामिल हैं और जो लोग शामिल नहीं हैं वो यहाँ पर अपने अपने कार्यालयों के सामने इस रैली का समर्थन कर रहे हैं। अब इस रैली के जो मैंने आपको रिपीट किया, 2-3 जो हमारा वर्ग है उसमें विशेष रूप से जो शामिल है, जो हमारा ऑल इंडिया सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, जिसको हम लोग शॉर्ट में CITU कहते हैं, सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन, CITU हमारा खेत मजदूर संगठन, इसके साथ ही हमारे जो अनऑर्गेनाइज असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, वो आदिवासी और तमाम सारे वो लोग जिनको उनकी मेहनत का जायज हिस्सा नहीं मिल रहा है, वो लोग आज रैली कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि पिछले दिनों इसी दिल्ली में एक बड़ा धरना आयोजित किया गया था, जिसमें यही सारे लोग शामिल थे, किसान शामिल थे, मजदूर शामिल थे और उस समय तमाम सारे मुद्दों पर सरकार से वार्ता करने की बात रखी गई, जिसमें मेन मुद्दा जो उस समय किसानों का था कि जो 3 कानून बनाए गए थे उनको वापस लिया जाए और उसी के साथ तमाम सारे और मुद्दे भी थे। लेकिन लगातार धरना देने के बाद 500-600 के आसपास जो संख्या निकल के आई कि मजदूर और किसानों, श्रमिकों की उसमें मृत्यु हुई, उसके बाद जो एक अनाउंसमेंट हुआ वो इतना हुआ कि किसानों के लिए जो 3 कानून बनाए गए थे उन कानूनों को वापस कर लिया गया। सरकार ने उस समय आश्वस्त किया था कि आपकी जो बाकी मांगे हैं उन मांगों पर हम विचार करेंगे और उसका भी कोई समाधान निकालेंगे। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद उन तमाम सारे मुद्दों पे सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई, कोई वार्ता नहीं किए गए, उस समस्या का कोई हल निकाला नहीं गया और उसके साथ साथ जो मजदूरों के मुद्दे थे, जो किसानों के मुद्दे थे, जो खेतिहर मजदूरों के मुद्दे थे, उन सारे मुद्दों पर कोई एड्रेस नहीं किया गया सरकार के द्वारा। अतः मजबूरी में अब फिर वही सारे लोग इकट्ठा होकर के आज रैली कर रहे हैं और संभावना है कि आने वाले दिनों में वो फिर इस तरीके का कोई धरना आयोजित करेंगे। तो जब सरकार अपने ही नागरिकों की आकांक्षाएं जो है उसको पूरा करने में असफल होती हैं, तो इस तरीके के धरने प्रदर्शन आयोजित करने पड़ते हैं, क्योंकि ये कोई शौक नहीं है कि आए दिन लोग धरना करते रहें, आए दिन लोग रैलियां निकालते रहें। ये जो वर्ग है इसको अपनी जीवन यापन के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सुबह से शाम तक जब ये वर्ग खपता है तब उसके पास 2 रोटी का इंतजाम होता है, उसके बच्चों की पढ़ाई होती है
उसकी चिकित्सा व्यवस्था होती है, तो ऐसे वर्ग को इतनी फुर्सत ही नहीं है कि वो आए दिन धरना करे, आए दिन रैली निकाले या अपना घर बार छोड़ करके तमाम सारी जिम्मेदारियों को दरकिनार करके दिल्ली में या कहीं पर एकत्रित हो। लेकिन फिर भी उसको ये करना पड़ता है, और इसलिए करना पड़ता है कि जो उसकी समस्याएं हैं उसको सरकारें एड्रेस नहीं करती हैं, सरकारें उस पर ध्यान नहीं देती हैं, इसलिए उनको बार बार इस तरीके का आयोजन करने पड़ते हैं। चाहे राज्य कर्मचारी हो, चाहे केंद्र सरकार के कर्मचारी हो, चाहे पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी हो, ये तमाम सारे लोग ये चाहते हैं कि नई पेंशन स्कीम को समाप्त किया जाए और पुरानी पेंशन स्कीम लागू किया जाए। तो आज जो ये रैली हो रही है उसका एक मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा जो किसानों के संदर्भ में था कि जब 3 काले कानून वापस लिए गए थे, उसी के साथ सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि हम किसानों की जितनी भी उपज है उसको एक मिनिमम सपोर्टेड प्राइस MSP घोषित करेंगे, ताकि जो है किसानों का शोषण ना हो। पिछले दिनों अभी लेटेस्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि आलू और प्याज की खेती करने वाले किसानों के साथ क्या हुआ। उनकी लागत का पैसा भी निकलना मुश्किल था और बहुत सारे किसानों ने अपना आलू फेंक दिया, प्याज फेंक दिया, क्योंकि 10 रुपये 5 रुपये की लागत पर उनको अपना सामान बेचना था और उससे उनकी लागत भी नहीं निकली। तो किसानों की ये जायज मांग है कि उनका जो उत्पादन है एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित हो, वो अधिकतम की बात नहीं कर रहे। जैसे जब हम कोई पैकेट प्रोडक्ट लेते हैं तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे लेते हैं, लेकिन जब किसान का सामान लेते हैं तो उसको मिनिमम प्राइस भी देना नहीं चाहते। तो उनकी ये मांग है कि जो किसानों की उपज है उसका एक न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए, और वो समर्थन मूल्य सरकार की तरफ से गारंटीड होना चाहिए कि उनको जो है अपनी उपज का मिनिमम प्राइस इतना मिले। ये उनकी डिमांड है। इसी के साथ आपने देखा होगा कि जब वो सब्सक्राइब करो इस चैनल को और इस बेल घंटे पर भी क्लिक करें ताकि रोजाना आपको ऐसी वीडियो मिलती